मेरी लड़की उसके घर गई, वो औरत कहीं ले जा के बेच दिया। और क्या किया, बेच दिया कि अब मार दिया कि काट दिया कि क्या किया सो कोई पता नहीं है। 15 साल की है मेरी लड़की। मुझे गाली दे करके मेरी बहन को बोली कि तुझे मैं बताऊंगी, अब मैं थाने से निकल गई हूँ, इस गरीब का कौन सुनेगा। उसको खाने में कुछ मिला के खिला दिया, उसको ले गई है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में, थाना पटेल नगर का पड़ता है। और यहाँ से एक खबर सामने आ रही है जिसमें मिसिंग की रिपोर्ट। दिल्ली में आए दिन लड़कियों के मिसिंग होने की रिपोर्ट आती है और ये बच्ची महज 15 साल की बच्ची थी, नाबालिग लड़की थी। 4 मार्च से ये लड़की गायब बताई जा रही है। 4 मार्च को ये अपने घर से निकली थी, अपनी सहेली के घर पर ये गई हुई थी और माता पिता, उसकी माँ हर थाने में भटक कर अपनी लड़की को ढूंढ रहे हैं। और परिवार का आरोप है कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। जिस पर उनको शक था, पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया है। और यहाँ पर परिवार वाले बेहद परेशान हैं। वो चाहते हैं कि पुलिस उनकी मदद करे, पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम बात करेंगे परिवार वालों से और जानेंगे पूरा मामला क्या है। रूबीना जो कि 15 दिन से मिसिंग है, उसकी माँ के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये माँ भटक कर कई थानों में कंप्लेन लिखवा रही है, अपनी बेटी को ढूंढ रही है। बात करते हैं माँ से कि क्या। मैं 4 तारीख से मेरी लड़की उसके घर गई और 5 तारीख को वो औरत कहीं ले जा के बेच दिया। और क्या किया, बेच दिया। हाँ, बेच दिया कि अब मार दिया कि काट दिया कि क्या किया सो कोई पता नहीं है। अब मेरी लड़की को काम का झांसा देकर वो ले गई कि चलो मैं काम का पर दिला दूंगी। एक लड़की और उसके साथ सोई तो वो लड़की सुबह उठकर से आ गई। अब मेरी लड़की को कही कि चलो तो वो औरत नहीं आने दी। क्या काम दिलाने के लिए वो बोल रही थी कि मैं काम दिला दूंगी? तो किस तरह के काम की बात कर रही हैं? वो क्या पता किस तरह का काम दिलाने को बोली, नहीं बोली मुझे पता नहीं। आपकी बेटी थी, आपको बता कर गई थी कि मैं अपनी सहेली के घर पर जा रही हूँ? नहीं, कोई बात नहीं बता कर गई, कोई बात ही नहीं बता के गई। वो घर से आई तो कही कि मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आप घूम के आ रही हूँ। मतलब वो घर से क्या बोलकर निकली थी? घर से बोल के गए कि मैं थोड़ा सा नहीं घूम के आ रही हूँ। ये नहीं बोली कि मैं सहेलिन के पास जाती हूँ, कुछ भी नहीं बोली। और उम्र उसकी? उसका उम्र है 15 साल की है मेरी लड़की। और औरत की नाम है शबनम और उसकी लड़की की नाम है रोशनी। पुलिस वाले के यहाँ गए, लिखाए, रिपोर्ट सारा कुछ किए, मुजरिम को भी पकड़ के दिए, कुछ नहीं करा, छोड़ दिया। मेरे लोग को कहा कि तुम लोग जा, 9-10 बज गया रात, तो बोला कि ज़्यादा रात हो गया, जा कल सुबह में आकर कागज़ ले जाना। मैं गए सुबह में, पूछा कि मुजरिम कहाँ हैं, तो बोला कि वहाँ रखे हुए हैं। फिर थोड़ी देर में फिर गए तो कहा कि मुजरिम को छोड़ दिया। वो मुजरिम है ही नहीं है, किस बात की मुजरिम है? तो आपने उनसे बात करी है कि वो मुजरिम नहीं है? और मतलब पुलिस ने कोई आश्वासन दिया कि वो मुजरिम को पकड़ लेंगे या लड़की को ढूंढ के निकालेंगे? कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मुजरिम है ही नहीं है। मतलब अगर मुजरिम भी नहीं है तो लड़की कहाँ पर मिसिंग है, इस बात की पुलिस वालों ने आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ कराती है, कुछ भी नहीं करती है। वो है वैसा आदमी है, वैसा है वो नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो लड़की लिया बाबा के, जब हमारे पैसा दिए, हमारे मजलूम हम पकड़ के दिए तो हमको पूछता ना चाहिए, हम छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं पूछा? और लड़की के छोड़ दिया। अब कहता है सबूती दो, मैं सबूती कहाँ से लाऊं? धर्मेंद्र सर है, पुलिस वाले का धर्मेंद्र सर नाम है। उसके फिर वो 2 लेडीज है, पुलिस है। और कंप्लेन कौन से थाने में दर्ज कराई आपने? ये पटेल नगर थाना है। पटेल FIR की कॉपी आप लोग? हाँ है, सारा कुछ भी है। 5 मार्च कौन सी डेट से आप बता रही हैं मिसिंग है वो लड़की? कौन से 5 डेट? कौन सी तारीख से मिसिंग है? वो 5 तारीख को गई है। हाँ, यही महीने 5 तारीख को गई है। और आपको क्या किसी के पर शक है कि कोई? नहीं, मेरे को किसी पर शक नहीं, उसी पे शक है, उसी पर शक है, वही लेकर गई है। और वो लेडीज की। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जो परिवार जिस सहेली के घर पर गई थी उसके घर पर अब ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला लगा हुआ है। हाँ, भाग गया। उसी दिन से वो गायब है। उसी दिन से तो गायब है वो, कोई पता नहीं है उसका। कोई नहीं है, 2 ताला लग गया रूम में। अंकल से पूछ। आप लड़की के पिताजी हैं। तो आप बताइए क्या हुआ था? ये लड़की में दोस्ती किया, जो मुजरिम है उसकी लड़की से दोस्ती किया
उन्हें दोस्ती करने के बाद जो है बाहर में लालच देती थी औरत ने कि उसकी लड़की को खिलाओ पिलाओ, अपनी लड़की को बोलती थी वो। खिलाने पिलाने के बाद 15-20 दिन जब हो गया तो वो लड़की को लेके गया अपने घर पे रात में 10 बजे ले गई। 4 तारीख को ले गई है। ले जाने के बाद जो है वो लड़की को वहाँ पे रखने के बाद सुबह 5 तारीख को वहाँ से वो गायब हो गई। उस दिन से वो ताला लग गया उस घर के अंदर। और जब पुलिस वाले की यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने गए तो मैं बोला कि ये औरत ने लेके गई है, तो रिपोर्ट में लिख के दिया मुझे कि वो लड़की गुम हो गई है। उसने लिखा ये और बोला कि लड़की गुम हो गई है। जब उसको फ़ोन नंबर दिया उस औरत का, मुजरिम का, तो फ़ोन नंबर से उसने बुलाया। बुलाने के बाद जो है औरत को 10 बजे रात तक रखा। और रात में जो रखा तो हम लोग को 10 बजे रात में बोला कि ठीक है जाइए, आपका रिपोर्ट लिख गया है। और आने के बाद जो 1 घंटा जब 11 बजा रात तो औरत के छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद तो औरत बाहर निकली तो मुझे गाली दे करके मेरी बहन को बोली कि तुझे मैं बताऊंगी। अब मैं थाने से निकल गई हूँ। ये थाने से निकलने के बाद फिर मेरे पास जो नंबर था मैंने दिया, जो सच्चो है वहाँ का धर्मेंद्र साहब जो वहाँ का है केस लिया हुआ है, वो लिया तो उसको दिया तो वो बोल रहा है कि ये सूज ऑफ बता रहा है, ये सूज ऑफ बता रहा है। और जो कोई ये नहीं ले रहे वो। इस गरीब का कौन सुनेगा? जब मीडिया वाले नहीं सुनेगा, जब पुलिस नहीं सुनेगा, जब जनता नहीं, ये सरकार नहीं सुनेगा तो किसको बताएं? आप भी बता दीजिए। तो लड़की के ये जो आप औरत बता रहे हैं शबनम जिसका नाम है, तो ये क्यों अपनी बेटी को ऐसा बोलती थी कि उसको खिलाओ पिलाओ या उससे दोस्ती करो, क्यों कर रहा था? ये इसलिए कह रहे हैं कि उसका धंधा है और पहले से भी उसकी चोरी का इंजाम में केस है थाने के अंदर। पहले भी चोरी का केस है, 4 साल वो पहले भी जेल खट के भागी हुई है जी। और ये आपने अपनी लड़की की FIR करवाई है, तो पुलिस वालों ने आपको कोई कोई कार्रवाई नहीं किया। जब रोज़ कहता कल आइए आ जाइए, कल आइए आ जाइए, इस तरह करते करते आए 16-17 दिन हो गया और कोई कार्रवाई नहीं किया। जब तो आज के दिन मैं गया हूँ थाने में, कल के दिन गया हूँ थाने में, तो कह रहा है कि कोई जहाँ जाना है तुझे जा सकता है। और कौन सी तारीख से आपकी लड़की गायब? ये मेरी लड़की 5 तारीख से गायब है। 5 तारीख से शबाना जिस घर में रहती थी उस घर में ताला लगा हुआ है। और आपने जब ऐसे कंप्लेन करी पुलिस से, अब आपकी क्या मांग है कि पुलिस आपकी क्या बताए? पुलिस को मेरा मांग है कि मेरी लड़की को पुलिस ने ला करके और किसी तरह से मेरे हाथ में दे दे। उसका मैं पिताजी हूँ, मुझे इतना ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होता है तो पुलिस जो किडनैप किया उसको सजा दे। रुबीना जो लड़की मिसिंग है, उसकी सहेली जो उसके साथ में वहाँ पर गई थी वो भी यहाँ पर वापस है और ये हमारे साथ है। इससे बात करते हैं कि जिसके साथ में वो गई थी तो क्या हुआ था। रात को हम लोग सोने के लिए गए थे और रात को हम लोग सो गए थे। रात को बातें हो रही थी कि कहूँ हम लोग जाएंगे 2-3 दिन के लिए, फिर 2-3 दिन के बाद आ जाएंगे। तो क्या बात हो रही थी, कहाँ जाने की बात हो रही थी? नोएडा जाने की, कि मतलब नोएडा जाएंगे और 2-3 दिन के बाद आ जाएंगे। तो फिर मतलब उनकी बेटी सुबह हुआ, उनकी बेटी लड़ने लगी, बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। और फिर उनकी मम्मी ने बोला चलना पड़ेगा। फिर मतलब रुबीना ने कहा मैं भी जाऊंगी। रुबीना को उस आंटी ने कहा ठीक है हाँ चल रही हो। तो फिर रुबीना को मैंने गेट से इशारा किया कि रुबीना मत जाइयो। रुबीना को मैंने कहा कि मत जाइए। रुबीना ने बोला ठीक है नहीं जाऊंगी। फिर मैं काम पे चली गई, फिर मुझे कुछ नहीं पता। तो सहेली का क्या नाम था जिसके घर पर? रुबीना। और जो लड़की मिसिंग है उसका नाम? जिसके घर पे सोई थी उसका नाम रोशनी और जो मिसिंग है वो उसका नाम रुबीना है। तो जिसके घर पर आप लोग गए थे, रोशनी के घर पर गए थे, तो बता रहे हैं कि रोशनी का भी कोई दोस्त वहाँ पर था, तो कोई था जब गए थे? कोई दोस्त नहीं था वहाँ पे, कोई लड़का वहाँ पे नहीं था, बस हम लड़की थे। तो घर पर क्यों गए थे, किस लिए गए थे? मैं तो उनके बगल में हूँ ना, तो मैं तो मतलब पहले 2-3 दिन पहले से सोती थी मैं तो उनके घर पे। रुबीना बस उस 4 तारीख को मतलब पहली बार सोई थी उनके घर पे। और फिर आप वहाँ से काम पर निकल गई, तो रुबीना आपके साथ गई थी, तो लौट कर साथ में क्यों नहीं गई? और मैंने उसको बोला चलने के लिए, फिर उस आंटी ने कहा रुक, उसने कहा तू जा या आ जाएगी। उसने आंटी ने कहा तू जाओ या आ जाएंगी। और फिर इसके बाद मैं चली गई, फिर वो आई कि नहीं आई। मतलब रोशनी की माँ ने रोका था कि रुबीना को कि वो नहीं जाएगी? उसने रोशनी की मम्मी ने नहीं, रोशनी ने कहा था उसको रहने दो, चली जाएगी अपना थोड़ी देर के बाद। और फिर थोड़ी देर के बाद आई कि नहीं आई मुझे कुछ नहीं पता।
और उसको खाने में मिला के वो जो लड़की सुबह से शाम तक काम नहीं करने वाली वो आज 21 दिन से क्यों गायब है, ये बात नहीं समझ में आ रहा है। मेरी मौसी उसको काम लगाती थी, सुबह लगाती थी, शाम को भगाती थी, उसको खाने में कुछ मिला के खिला दिया, उसको ले गई है। मतलब पूरा परिवार इसमें गायब है? हाँ, पूरे परिवार ही उसके गायब है। वो 7 साल जेल से कट के आई है। वो 2 धंधे वाली इंसान है वो लेडीज़। कौन? धंधे वाली इंसान है। और पुलिस वाले को घूस खिला के और पुलिस वाले ने भी उसको छोड़ दिया है। वो करवाती है, वो उसके पास भी 2 लड़की है, ठीक है। वो अपनी लड़की को भी ऐसा ही काम करवाती है, खुद भी ऐसे ही काम करती है। मतलब आप रोशनी की माँ पर ही आरोप लगा? हाँ जी, वो रोशनी की माँ शबनम पे आरोप लगवा रहे हैं हम। जब पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे तो हम आगे भी तो चलेंगे ना कुछ। तो पुलिस ने सुनवाई क्यों नहीं करी? अब हमें क्या पता, उसको पैसे खिला दिया होगा इसलिए वो आरोप नहीं किया है। केस करने के बाद आपको कोई आश्वासन? नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस बोलते आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे। आज 10 बजे का नाम लिए उस लेडीज़ का, पर वो लेडीज़ आई नहीं है 10 बजे। वो लेडीज़ कह रही है पैसे भेजो तब हम आएंगे। ऐसा थोड़ी ना जो हम पैसे भेजेंगे, हमारी लड़की गई, हम पैसे थोड़ी ना भेजेंगे उसको। और 5 तारीख से लड़की लापता। 11 बजे खाना खाइए, कपड़े उपड़े, उसके घर के पूरे काम करिए, बैग वैग लिए, कैमरे में भी हम चेक करवाइए, उसका फोटो नहीं आ रहा, बाकी इन सब का आ रहा है। उसकी बहन ढूंढने गई है, उसका भी आ रहा है। वो हमारी तो बहन है। हाँ, हाँ, इसकी बहन है, इसके साथ घूमती थी। घर पे गई थी वो हमारी बहन। हाँ, वो भी मुस्लिम ही है, पर उसकी माँ जो है ना 2 धंधे वाली, वो हिंदू से शादी करके भागी है। वो तभी ऐसा करती है, कभी गुड़गांव में रहती है, कभी कहीं रहती है, कभी कहीं रहती है। उसका कोई ठिकाना नहीं है रहने का। तो उनके पति उनके साथ नहीं रहते? हम कहेंगे वो हमारी लड़की को वापस ला के दे, वो जहाँ भी हमारी लड़की को वापस। जब पुलिस वाला कुछ नहीं सुन रहा तो हम तो आगे चलेंगे ही ना दीदी, और क्या करेंगे हम तो कहेंगे उस लड़की को वापस ला के दो। भाई किसी की बेटी है वो, हम जैसे बेटी वैसे वो भी बेटी है। तो वो अपनी सहेली के घर पर करने गई थी, तो अपने घर पर बताकर क्यों नहीं गई थी? वो मतलब ना, वो बोली कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, ठीक है। अब इन लोगों को उसने ये बात अपने घर पर बताई थी कि वो सहेली के घर जा रही है? नहीं, उसने अपनी मतलब माँ बाप को कोई नहीं बताया। माँ बाप ना रात से ही ढूंढना स्टार्ट कर दिया, तो उनने बोला मेरे घर में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 11 बजे इसको लेके, लड़की को लेके, बैग वैग लेके, खाना वाना, बर्तन वर्तन, कपड़े उपड़े सब धुलवा के और खाने में कुछ मिला के उसको खिला के लेके चली गई है। तो ये बात उसने बोला कि मैं काम के बहाने, मतलब चल तुझे काम लगा देती हूँ। वो लड़की चली गई काम, मतलब सोची काम 2 पैसे आ जाए हमारे पास। हमें क्या पता कि वो 20-21 दिन से गायब हो जाएगी। तो काम यहाँ पर किस काम की बात करी थी? क्या काम लगवाने के लिए वो बोला? अब हमें तो नहीं पता, वही जानेंगी, वो लेडीज जानेंगी, वो लड़की जानेगी। लगा के हम थक चुके हैं थाने में। आज मेरी लड़की 15-16 दिन हो गए गायब होते हुए। 4 तारीख से लेके अभी हो गए 19 तारीख, अभी तक मेरी लड़की मिल नहीं रही है। मैंने थाने में जा रहा है, हर थाने में मेरा कागज पहुंचा हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कौन कौन से थाने में? मैं ये पटेनगर थाने में गए हैं और वहाँ डीएसपी के पास गए हैं, एसओ के पास गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। करते हैं, एक ही सवाल करते हैं कि 12 थाना कागज पहुंच गया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो मर्जी तुम करो। हमारे लड़की को कम से कम हम मुजरिम पकड़ के दिए, तो हमारे कम से कम जब छोड़े हैं तो हमारे तो बताना चाहिए ना, मुजरिम को हम छोड़ रहे हैं। हमारे कोई खबर नहीं दिए, हम मुजरिम को छोड़ दिए। जिस पे मुझे शक है, जिस पे मुझे यकीन है, उसको छोड़े क्यों? पूछ के छोड़ना चाहिए। हाँ, पूछ के छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? तो छोड़ना ही क्यों है अगर वो मुजरिम है? मुजरिम है तो वो छोड़ा क्यों, ये बताइए हम लोग को। तो अब आपकी पुलिस से क्या मांगे? हम पुलिस से यही कह रहे हैं, विनती करके कह रहे हैं कि हमारे पुलिस से ये विनती है कि हमारी लड़की हमारे पास कर दो, नहीं तो जो मुजरिम को हम पकड़ के दिए उसको ढूंढ के ला के मुझे दो, मेरे हवाले कर दो। जैसा कि आपने देखा कि परिवार वाले कितने परेशान हैं। माँ अलग अलग थानों में भटक रही है, पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, अपनी बेटी को अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं। पुलिस से उनकी बेटी को पता लगाने की मांग की जा रही है। परिवार वाले बेहद परेशान हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला दिल्ली के नंदनगरी से भी सामने आया था, जहाँ पर पुलिस की लापरवाही के कारण जब उसके परिवार वाले कई थानों में भटकते रहे, लड़की नहीं मिली और लापरवाही की वजह से लड़की की लाश छावला में मिली है। उसी तरह का एक केस अब ये भी सामने है।
हैं। हालांकि इसमें अभी लड़की 4 मार्च से मिसिंग है और लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस वालों से हमारी भी मांग है कि जल्द से जल्द इसके पीछे की पूरी सच्चाई सामने निकाली जाए। लड़की कहाँ पर है, क्या हुआ है उसके साथ, पूरे मामले की जाँच की जाए। और दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए तेज तर्रार। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।